राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर शुक्रवार को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों के प्रति 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सभी ने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आनंद कुमार के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकालकर शहीद हुए पर्यटकों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि इस दुख की घड़ी में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी सहित पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है। शहीद हुए उन परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता है। सरकार जो भी निर्णय लेगी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए हर पल तैयार रहेगा। वहीं पशुपति पारस ने सरकार की उस सुरक्षा पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि जम्मू कश्मीर के कोने कोने में सरकार को सुरक्षा के कड़े कदम उठाना चाहिए ताकि पर्यटक कभी भी जाए तो उनको कोई भी डर का माहौल न लगे। हम मांग करते हैं कि कम से कम 1-1 करोड़ रुपए हर परिवार को दिया जाए और परिवार में एक सरकारी नौकरी दिया जाए। वहीं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आनंद कुमार ने कहा कि आज देश के हर नागरिक की मांग है कि जिस तरह से पहलगाम की धरती को निर्दोष पर्यटकों के खून से रक्त रंजित किया गया है, उसी तरह से पाकिस्तान की धरती को भी आतंकियों के रक्त से लाल किया जाए। यही शहीद हुए पर्यटकों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सरकार ठोस कदम उठाते हुए कश्मीर में शांति बहाली पैदा करे ताकि पर्यटकों का विश्वास दोबारा जीता जा सके। इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव जियालाल, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आनंद कुमार, राष्ट्रीय प्रवक्ता आफाक सैलानी, राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर देवी सचदेवा, दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष सर्वेश त्यागी, राष्ट्रीय महिला विंग की अध्यक्ष इंदु पासवान, वंदना वर्मा, सीमा भारद्वाज, नंदिनी आदि लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया और सरकार से मांग की। क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरा देश रोष मना रहा है। संस्थाओं से लेकर पार्टी के दिग्गज नेता, तमाम कार्यकर्ता और पूरा देश, हर व्यक्ति दुखी है ये सोचकर कि पहलगाम में जो हमला हुआ, जो आतंकी हमला हुआ, इसको जिस तरीके से 26 से 27 लोगों की जान गई, नाम पूछ उनको मारा गया। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी। सर, क्या कुछ कहेंगे जो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, में जो घटना घटी है, ये देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसके पहले 2019 में भी घटना घटी थी और उसमें भी मुझको लगता है कि 46-47 आदमी की मृत्यु हुई थी, लेकिन उसका जांच रिपोर्ट आज तक नहीं आया। और ये घटना घटी है, बहुत ही दुखद घटना है और इससे लगता है कि प्रशासनिक तंत्र जो हमारा है वो सक्षम नहीं है और उसमें काफ़ी निर्दोष लोग, एक तो मैंने अखबार में पढ़ा कि एक व्यक्ति 6 दिन पहले उसकी शादी हुई 16 तारीख को, हाँ, तो मृत्यु हो गई। इस ढंग से जो लोग घूमने गए थे उसकी मृत्यु हो गई और बहुत दुखद घटना है। इसकी आप जितनी भी निंदा की जाए ये बहुत कम है और ये पहली बार देश में सर्वदलीय बैठक सरकार के द्वारा बुलाया गया और सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी लोगों ने एक स्वर से कहा कि जो आतंकी है, जिसने हमला किया है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हम लोग भी, हमारी पार्टी भी इस मानते हैं हम लोग कि जो हमलावर है उसको कहीं से भी खोज के, चाहे वो किसी भी कोने में हो, खोज करके उसको सज़ा मिलनी चाहिए जिससे कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। इतनी बड़ी दुखद घटना है, भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। और साथ ही हमारा भारत सरकार से मांग है, हमारी मांग है, मैं कल भी इस डिमांड को रखा था कि कम से कम 1 करोड़ रुपया मृतक के परिवार को मिलना चाहिए और साथ साथ उसके परिवार के जो आश्रित लोग हैं, चाहे पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, उनको भारत सरकार अपने विभाग में योग्यता के आधार पर उसको नौकरी दे और ऐसी व्यवस्था भारत सरकार करे जो लोग बचे हुए हैं, उनके परिवार के लोग जो आश्रित लोग हैं, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करे कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो।
ये है हमारा। और उसी के तहत आज हमारे दल के तरफ से हमारे पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आनंद जी हैं, इनके नेतृत्व में कैंडल मार्च शुरू किया जाएगा। और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं श्री जियालाल जी, ये दोनों लोग नेतृत्व उसके करेंगे। और आफाक सलामी जी हैं, अपने वकील साहब हैं, सब लोग यहीं पर कैंडल मार्च निकाल के एक रोष निकाल करके श्रद्धांजलि श्रद्धांजलि देंगे मृतक के परिवार को, और रोष भी जाहिर करेंगे। और सरकार से मेरा पुनः आग्रह है कि भविष्य में भी इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, उसी के लिए हमारी पार्टी की तरफ से कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। सवाल सर ये भी खड़ा हो रहा है कि जब ये घटना घटी उससे पहले जो सुरक्षाकर्मी थे, सब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि सुरक्षाकर्मी उस समय कहाँ थे, क्योंकि ये कहा गया था कि भैया अब केंद्र में बीजेपी आनी चाहिए, एनडीए आनी चाहिए, प्रशासनिक अधिकारी उनके अंडर में है। इस पर सवाल सर खड़ा हो रहा है। ये मैंने तो आपको कहा कि प्रशासनिक चूक हुई है। प्रशासनिक चूक में तो सब कुछ आ गया ना। अब उन लोगों का कहना है कि हमारे पास में जो साधन मिलता है, जो गाड़ी मुहैया होता है, जो साधन मिलता है, वो साधन वो दुरुस्त गाड़ी नहीं मिलता, पुरानी फटे चिटा हुआ गाड़ी मिलता है, पुरानी गाड़ी मिलती है, तो उससे हम उग्रवादी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सरकार को उस पर भी, उन लोगों के सुख सुविधा पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। लगभग 27 लोगों की मृत्यु हुई है और पूरा देश में आक्रोश है। और ख़ास के हमारी पार्टी RLJP हमारी पार्टी जो है उसमें भी काफ़ी आक्रोश है। और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री आनंद कुमार जी हैं, उनके नेतृत्व में कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है। और उसमें हमारे वरिष्ठ नेता श्री ललन चौधरी जी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ हैं, श्री आफाक सलामी जी हैं, जो राष्ट्रीय महासचिव जी हैं पार्टी के, श्री जियालाल जी हैं, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, श्री मनीष कुमार लाभ, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, श्री सुभाष बिहारी जी अध्यक्ष हैं, लेबर सेल के अध्यक्ष हैं, श्रीमती इंदू पासवान जी महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्षा हैं, श्री संजय यादव जी हमारे पार्टी के नेता हैं, और श्री सर्वेश त्यागी जी उपाध्यक्ष। तो इतने लोगों की, जोसफ जी हैं और राष्ट्रीय महासचिव हैं, ये सभी लोगों के नेतृत्व में पार्टी के द्वारा कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है। आक्रोश व्यक्त किया गया है। ये आक्रोश लोगों में काफ़ी है, पूरे देश के लोगों में आक्रोश है, स्वाभाविक है। इस तरह की जो घटनाएं घटी है बहुत विभत्स घटना है, बहुत इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी हमले को लेकर पूरा देश रोष व्याप्त कर रहा है। जिस तरीके से 27 पर्यटकों को उनका नाम पूछकर मारा गया, जिस तरीके से इस देश में रोष व्याप्त है, तमाम जगह कैंडल मार्च निकाली जा रही है। हर दिन जिस तरीके से लोग अपना रोष व्याप्त कर रहे हैं, इसी बीच राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से भी आज कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। आप देख रहे होंगे पीछे तस्वीरें, तमाम लोग हैं जिन्होंने हाथों में कैंडल लेकर रोष व्याप्त कर रहे हैं और उन पर्यटकों को श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। सरकार से मांग भी कर रहे हैं। अभी आपने सुना होगा पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को कि किस तरीके से उन्होंने कहा है कि भाई जो मृतक परिवार है, मतलब जो मृतक का जो परिवार है, उनके एक व्यक्ति को नौकरी मिलनी चाहिए सरकारी, और 1-1 करोड़ का जो है वो मुआवजा मिलना चाहिए। बातचीत करेंगे, हमारे साथ तमाम लोग हैं। सर क्या कुछ कहेंगे? हमारे साथ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं आनंद जी। सर क्या कुछ कहेंगे? आज पहलगाम को लेकर आप कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, जो पर्यटक 27 पर्यटक की जो वो हुई है, क्या कहेंगे? सर जो पहलगाम के अंदर जो ये हमारे टूरिस्टों की जो हत्या की गई, ये देश के लिए एक शर्मनाक, बहुत शर्म की बात है। और जिस तरह से आपने देखा कि लोगों को अलग अलग करके, हिंदू मुस्लिम तरीके से अलग करके उनको जो मारा गया, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस घर से एक आदमी जाता है उस घर को पता होती है कि हमारा घर से कौन सा चिराग गया है। और मैं गवर्नमेंट से, मैं मोदी जी से, अमित शाह जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ, और मैं कुछ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरीके से जिन्होंने ऐसी हरकत की है
वो चाहे देश के किसी भी कोने के अंदर किसी भी बिल में बढ़ जाएं, उसको हमारी जो है हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह उनको ढूंढ के लाए, किसी भी तरह उनको निकाले और उनको ऐसी यात्राएं दे के हमारे जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी 7 पीढ़ी भी कर सकती है कि हम ऐसा घिनौनी हरकत नहीं करेंगे। और मैं आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से मैं ये कहना चाहता हूँ देश के लोगों को, जैसे हमारे आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने कहा कि उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देना चाहिए और उनको जो है सरकारी भारत सरकार की ओर से उनको नौकरियां देना चाहिए। उसके अलावा जो हमारे जो देश के जो इस तरीके जो अनहोनी जो घट रही है, ये घट रही है। पहले भी देखा होगा हमारे जैसे बीएसएफ के वो जो पुलवामा में 28 लोग मारे गए, फिर भी आपने जो है सरकार मौन रही और अभी भी सरकार मौन है। मैं अपने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से ओर से कहता हूँ इन लोगों को ढूंढो और मैं एक ढूंढने के लिए 10-10 लाख रुपए दूंगा, चाहे हमें राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से कुछ भी करना पड़े। और उस लोगों को ऐसी सजा देनी चाहिए कि आने वाला उनकी पीढ़ी 7 पीढ़ी भी यही कर सके कि हमें ऐसी घिनौनी हरकत नहीं करनी चाहिए। क्या कुछ कहेंगे सर, जो पहलगाम में जो घटना हुई है? पहलगाम में जो घटना हुई है ये बहुत शर्मनाक घटना है, जो कि हमारे निहत्थे टूरिस्ट घूमने के लिए गए थे, उनके ऊपर आतंकवादियों ने जिस तरीके से हमला किया और नई नवेली दुल्हन को उन्होंने बर्बाद कर दिया, ये बहुत शर्म की बात है। जो मैं ये गवर्नमेंट से और अपनी सरकार से डिमांड करता हूँ कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और जो हमारी सुरक्षा बल है उनको सुविधा मुहैया कराई जाए ताकि आने वाले टाइम में ऐसी घटना फिर न घटे। क्या कुछ कहेंगे संजय जी? यह जो घटना हुआ यह प्रकृति के सामान्य प्रक्रिया के तहत जघन्य अपराध है। इसे जितना जल्दी हो ढूंढ करके इसे फांसी की सज़ा और नहीं हो तो लैंप पोस्ट पर लटका करके गोली मार दिया जाए। क्या कुछ कहेंगे मैडम, जो पहलगाम में जो घटना हुई है, क्या कुछ कहेंगे आप? श्रद्धांजलि। सर ये जो भी हुआ बहुत गिरी हुई हरकतें करी हैं उनने, ऐसा नहीं होना चाहिए था और हमें मतलब मोदी जी से यही दरख्वास्त है कि उन्हें निकाल के मारा जाए। अब मतलब फांसी तो इन्हें होनी ही चाहिए ताकि इनको भी तो पता चले ना हमला करने का क्या नतीजा होता है। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए पुलवामा में जो घटना हुई है वो हृदय विदारक है। पहलगाम में जो घटना हुई है वो हृदय विदारक है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि सुरक्षा में जो चूक हुई है उसकी भी जिम्मेदारी तय की जाए। साथ ही वहाँ एक बच्चा जो आतंकवादियों के से लड़ते हुए मारा गया है उनका भी ख्याल रखा जाए, उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और उनके भी परिवार का देखभाल किया जाए, उनको भी मुआवजा दिया जाए। क्या कुछ कहेंगे सर? पहलगाम में जो दुखद घटना हुई है, जो भी इसका जिम्मेवार है वो कोई भी है उसको सख्त से सज़ा दी जाए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी या आगे कोई सोचे भी नहीं कि इस तरह की घटना करने के लिए। सर क्या कुछ कहेंगे इस घटना को लेकर? बहुत कायराना हरकत है ये, जिन लोगों ने भी किया है उनको ढूंढ करके, और मैं तो ये कहता हूँ कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसे हुआ था उस तरह से फिर दोबारा किया जाए। हमें पूरा यकीन था कि हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश दौरा छोड़ करके यहाँ पहुँचे थे और हमें ये पूरी उम्मीद थी कि तुरंत एक पुलवामा में जो घटना घटी थी उसी तरह का कोई एक सर्जिकल स्ट्राइक ज़रूर होगा, मगर वो अपने चुनाव प्रचार में नाम पूछने की जो कहानी सामने आ रही, नाम पूछकर कलमा पढ़ने की बात। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, नाम पूछने की जहाँ तक कहानी है, ये मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने भी सुना और मीडिया ने इसको कई बार कई चैनलों पे चला, मगर जो वीडियो यूट्यूब पे या जिस तरह के छोटे लोकल चैनल वाले या लोकल इंटरव्यू जो लोगों का हुआ है, जो पर्यटक वहाँ गए थे उनका जो इंटरव्यू सामने आया है उसमें उन्होंने साफ ये कहा है कि वहाँ के जो भी मुसलमान थे, जो वहाँ के लोकल लोग थे, जब ये घटना घटी उस वक्त लगभग 1000 से 1500 लोग वहाँ मौजूद थे और सारे लोगों को उन्होंने तुरंत अपने घरों में ले गए। वो होटल नहीं गए हैं, वो सारे लोग जब पहाड़ से नीचे की तरफ आए हैं तो वहाँ के लोकल लोग अपने अपने घरों में ले गए। लेकिन जो पर्यटक नाम पूछकर बोल रहे हैं कि भाई वो उन्होंने नाम पूछा, फिर उन्होंने बोला कि कलमा पढ़ो, नहीं पढ़ने आया तो उन्होंने गोली मार दी, इस तरीके की नहीं, ऐसी पर्यटक ऐसे पर्यटक अगर कह रहे हैं तो बिल्कुल ये गलत है।
इसकी निंदा करते हैं, मगर जहाँ तक वहाँ के जो लोकल लोगों का इंटरव्यू आ रहा है, जो पर्यटक का इंटरव्यू आ रहा है, उसमें उनका ये कहना है कि ऐसी बातें नहीं हैं, ऐसा पूछा नहीं गया है। कई पर्यटकों का आप इंटरव्यू उठा करके देख लीजिए, आप उनके इंटरव्यू में ये क्लियर कहा गया। और सबसे बड़ी बात ये है कि 1500-2000 लोग वहाँ मौजूद थे, सुरक्षा वहाँ में नहीं थी। और आज से 15-20 दिन पहले हमारे इसी देश के एक बहुत बड़े नेता निशिकांत दुबे जी वहाँ गए थे, अपने परिवार के साथ गए थे, पिकनिक मनाने के लिए गए थे, तो वहाँ पर्याप्त सुरक्षा लगाई गई थी। तो हमें ये समझ में नहीं चूक क्यों की? हाँ नहीं, मैं यही जानना चाह रहा हूँ देश से, हम अपने गृह मंत्री से जानना चाह रहे हैं कि जहाँ पर हज़ारों लोग इकट्ठे थे, वहाँ पर कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी। मांग कर एक व्यक्ति के लिए मेरा मांग यही है कि बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक की तरह घुस करके जहाँ भी हैं, जैसे अभी हमें जानकारी मिली है कि लगभग मीडिया के माध्यम से कि लगभग 40 लॉन्च पैड वहाँ पे शायद पीओके में और जगह पे है, बॉर्डरों पे है। तो सबसे पहले जब हमें पता है कि इतना है तो घुस करके मारे उन्हें हम। अब किस बात का इंतजार? पूरा देश उनके साथ है, हमारी पार्टी उनके साथ है, यहाँ की एक जनता उनके साथ में खड़ी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो तमाम लोगों से बातचीत की है, हमारे साथ मैडम भी हैं। अच्छा ठीक है, चलिए। तो देखा आपने, तमाम लोगों से बातचीत की है। ये तमाम लोग हैं जिन्होंने हाथों में कैंडल ले रखा है और रोष व्याप्त कर रहे हैं। एक तरफ वो श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं, दूसरी तरफ वो गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं कि इतनी बड़ी चूक हुई तो कैसे हुई, प्रशासनिक अधिकारी जो हैं या वहाँ की जो सेना है वो कहाँ थी। फिलहाल अभी वो मांग कर रहे हैं कि भाई सरकार इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। और जिस तरीके से पूर्व केंद्रीय मंत्री और पशुपति पारस ने कहा है कि भाई 20-20 लाख रुपए नहीं, 1-1 करोड़ रुपए कम से कम उनको मिलना चाहिए, जो शहीद हुए हैं उनके परिवार को मिलना चाहिए, और परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी मिलनी चाहिए। फिलहाल आप देख रहे होंगे पूरे देश की ये तस्वीरें हैं। आज लगातार पूरे देश में कोने कोने में कैंडल मार्च निकाला गया, रोष व्याप्त किया गया, और सरकार भी अपनी जगह पूरी तरीके से कार्रवाई कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी, आपने देखा होगा, कल ही परसों वो कहा कि भाई इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। रक्षा मंत्री ने भी कहा, गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान आया। तो इस तरीके से सरकार अपनी तरफ निडल खड़ी हुई है, लेकिन फिलहाल आने वाले वक्त में सुरक्षा की बात बड़ी की जा रही है। कैमरा बच्चन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।